शुक्ल पक्ष उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विजय मुहूर्त में अघन मासक पंचमी के तिथि प्रभु राम के सीता संग विवाह भेल। चारू भाई के विवाह भ गए। उस वक्त परिछन चल रहा था, मतलब द्वार लगाए होता है, सभी दूल्हे बने हुए द्वार पे खड़े हैं, उनका परिछन हो रहा था। सारे नगर के नर नारी वहां पे प्रस्तुत होते हैं और मंगल गान भी गाते हैं। कई सखियां सहेलियां सब है, चुलबुली हैं, जो राजा राम का मजाक भी उड़ाते हैं, उन्हें गाली भी देते हैं और गाली गाते हैं। जनकपुर के नारी बाबू किया दैया गारी, जनकपुर के नारी किया दैया गारी, नारी किया दैया गारी, जनकपुर के नारी, 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 जनकपुर के नारी बाबू किया दैया गारी, जनकपुर के नारी किया दैया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं ये सब क्या क्या कह रही है, कि गाली क्यों दे रही है मुझे। फिर गाती हैं, फिर पूछती हैं, कहती हैं पटसिन 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 ओ बाबू, पटसिन जवाब दिया बाबू धनुषधारी, पटसिन जवाब दिया, पटसन जवाब दिया बाबू धनुषधारी, बाबू धनुषधारी है, बाबू धनुषधारी, बाबू धनुषधारी, पटसिन जवाब दिया बाबू धनुषधारी, पटसिन जवाब दिया। अरे तीन भाई गोर नार, तीन भाई गोर नार, आहा किया कारी, जनकपुर के नारी बाबू किया दैया गारी, जनकपुर के नारी बाबू। बस श्री राम को ही कहते और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ही कहती तो ठीक था, गाली देती तो। लेकिन मिथिला का रीति रिवाज है कुछ ऐसा, मिथिला का अतिथि सत्कार, खान पान और मजाक, हंसी मस्ती, इसका जवाब नहीं है। वो भी पहुना के साथ, वो भी जवाई के साथ, जवाई के भाइयों के साथ। स्त्रीगण सब जो मिथिला की हैं बहुत चिरोरी करती हैं, बहुत मजाक करती हैं, बहुत हंसी करती हैं और उनके बाप तक को नहीं छोड़ती हैं। तो फिर उनके राजा दशरथ पे भी वो लोग चली आती हैं और क्या कहते हैं, राजा दशरथ कैलन बहुत होशियारी, राजा दशरथ कैलन बहुत बहुत होशियारी, बहुत होशियारी। अरे राजा दशरथ कैलन बहुत होशियारी, राजा दशरथ कैलन। अरे एकटा बरद पे, एकटा बरद पे या एकटा मरद पे, तीन तीन गो नारी, जनकपुर के नारी बाबू किया दैया गारी, जनकपुर के नारी बाबू। पुर के नारी, जनकपुर के नारी, के नारी, जनकपुर के, जनकपुर के नारी बाबू किया दैया गारी, जनकपुर के नारी। पूरे अवध के लोग, पूरे अवध के बाराती मिथिला का सत्कार देखकर आश्चर्यचकित है कि ऐसा भी अतिथि सत्कार होता है।
बारातियों का सत्कार, ऐसा ऐसा खान पान। और इधर गांव में जनता जो है, नगर में जनता जो है, वो हर्षोल्लास में कह रही है, वो पूछ रही है जनता एक दूसरे से कि भाई कौन नगरिया से चल बरियतिया हो, कौन नगरिया से चल बरियतिया है सोहावन लागे, कौन नगरिया से चल बरियतिया आहो राम, चल बरियतिया है सोहागन लागे, कौन नगरिया भेल शोर हे सोहागन लागे, कौन नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे। ई जे छै ओ मिथिलावासी एक दोसर के प्रश्न कह रहल छै हो, किया तक हर्षोल्लास में छै कि सब बात और सब पूछ रहल छै। राजा रामचंद्र के देख कर सब विभोर छे, राजा दशरथ के देख कर सब विभोर छे। अपना सिया जी के प्रसन्नता, उर्मिला प्रसन्नता, श्रुति कृति मांडवी, सबके चेहरा पर जे मुस्कान देखे छे, खुशी देखे छे, प्रसन्नता देखे छे, सब जनता सब हर्षोल्लास में छे। तो एकटा जनता कहे, एकटा त कहल के जे कि कौन नगरिया से हो, कौन नगरिया से चल बरियतिया आहो राम, चल बरियतिया है सोहावन लागे, कोने नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे, कोने नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे, कोने न दोसर पक्ष जवाब दै छै अपने में, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चल बरियतिया आहो राम, अवध नगरिया से ये लई बरियतिया है सोहावन लागे, है जनक नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे, हे जनक नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से ये लई बरियतिया आहो राम, ये लई बरियतिया है सोहावन लागे, जनक नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे, जनक नगरिया भेल शोर हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेल है, जनक नगरिया भेल शोर हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भेल शोर हे सुहावन लागे। हर्षोल्लास के मतलब अंते नहीं छे कि मिथिलावासी कतेक प्रसन्न छथि, हर्षोल्लास में एकदम डूबल। नदी के धार मस्ती में बह रहल छे, चिड़ै चुरुंगी सब अपन चुन 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 ओकरो मुंह से रामे निकले छे। रामे सिया के वर्णन चिड़ै चुरुंगी सब कह रहल छे। विवाह संपन्न भेलैया,
खान पान के ततनिक व्यवस्था, मिथिलाक सत्कार, अवध से अयोध्या नगरिक बाराती सब महाप्रसन्न। बारात प्रसन्न छै। महाराजा दशरथ सोचे छथि कि आब जनकपुर से विदा हेबाक चाही। और महाराजा जनक से आग्रह करे छथिन जे कि राजन अब आज्ञा देल जाओ, हमरा सबके विदा करू। तुलसीकृत रामायण में तो इहो लिखल छै जे 15 दिन से बेसी दिन तक बारात जनकपुर में रहले। कतेक विद्वान सब लिखने छथि कि महीनों बारात रही गले ओहिठाम। लेकिन एहिमे तो कोनो बहुत बड़का रहस्य छै या प्रेम छै, आग्रह छै। जनक जी के आग्रह, जनक जी के प्रेम, मिथिला के जनता को उल्लास प्रेम देख कर बारात के अवधि जनकपुर में बढ़त गए। राजा दशरथ अब विदा क देल जाए तो नहीं महाराज आई एक दिन और रुकिए, तहिना हो तो कतेक दिन बीतले। एवं हमारे विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र गुरुकुल कुलगुरु वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ, ये सब आबि जैसे राजा जनक के कहलखिन कि राजन अब अपने के चाहिए जे अपने बारात के विदा कर दियो। कहे गुरुवर हमर तो इच्छा नहीं भ रहल है जे राजा राम जनकपुर छोड़ के जात। इस तरह सब कहे छे कि ई कोना हेते। जखने सुने छे इस तरह सब जनता सब जे कि बारात वापस भ जेते, सब एक दूसर के पूछे छे आ हो बरियाती वापस भ जेते। सबक चेहरा के रंग उड़ गेले, सब उदास भ गेले। आहा राजा राम सिया चल जेथिन। राजा राम के रहना चाहिए, हमरा सिया के रहना चाहिए। कहे छथिन जे कि अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहला बजेबै आहो राम, टहला बजेबै हे मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के टहला बजेबै आहो राम, टहला बजेबै हे मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहिए चारू धाम, हे मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहिए चारू धाम, हे मिथिले में रहबै। हमरा नहीं चाहिए चारू धाम, हे मिथिले। सीता जी के प्रति प्रेम, उमंग, उत्साह इस तरह सब कह रही हैं कि अपना किशोरी जी के टहल मतलब नौकरानी के तरह सेवा में करूंगी अपने सिया की। इतना ही नहीं कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। साग पात खोटी खोटी दिवसा बीते बई आहो राम, दिवसा बीते बई हे मिथिले में रहबै। साग पात खोटी, साग पात खोटी खोटी दिवस बीतेबै आहो राम, दिवस बीतेबै आहो राम, दिवस बीतेबै हे मिथिले में रहबै।
हमरा नहीं चाहिए पांच पकवान, हे मिथिले में रहवे हमरा नहीं चाहिए पांच पकवान, हे मिथिले में रहवे हमरा नहीं